कहानी की शुरुआत में हम एलिस नामी औरत को देखते हैं जो एक मैगजीन कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रही है। वो अपनी बेटी को अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ देती है ताकि अपने काम को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। अब वो कुछ काम के लिए ब्राजील में होती है कि तभी इसी दौरान उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि एक लड़की आई है जो काफी टाइम से बॉस के आगे पीछे घूम रही है और सुनने में आया है कि उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। ये सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो जल्दी से अपना पूरा काम करके पेरिस के लिए लौटना शुरू कर देती है। उसने इस कंपनी को अपना सब कुछ दे दिया पर उसे पिछले 4 सालों में एक भी प्रमोशन नहीं मिला। अब फ्लाइट में बैठते वक्त उसकी मुलाकात हो जाती है एक मैक्सी नाम के यंग लड़के से जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसकी इकोनॉमी की सीट गलती से किसी और को अलॉट हो गई थी और इसीलिए उसे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया गया, वो भी एलिस की साइड में। लेकिन वो तो अपने कामों में बिजी थी और यहाँ पहली बार मैक्सी उस सीट का आनंद लेता है जिस पर बैठना हर किसी का सपना होता है। लेकिन लैंडिंग के दौरान टर्बुलेंस शुरू हो जाती है जिससे एलिस को बहुत डर लगता है, इसीलिए वो मैक्सी का हाथ पकड़ लेती है जो कि वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। अभी तक किसी भी लड़की ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, जिस चक्कर में उसे पहली नजर में एलिस से प्यार हो जाता है। वो उसे पसंद आ जाती है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर जहां उसकी बहन और बेटी उसका इंतजार कर रही थी, वहां मैक्सी को सीट के नीचे एलिस की पेन ड्राइव मिलती है जिसे लौटाने के लिए वो भागते हुए बाहर आता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी, इसीलिए कोई फायदा नहीं हुआ। अब एलिस की बड़ी बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो कि डॉक्टर भी है। वो उसे मिलने को कहती है लेकिन एलिस को अब किसी भी पार्टनर में कोई दिलचस्पी नहीं, इसीलिए वो उसके मुंह पर ही मना कर देती है और फौरन अपने ऑफिस पहुंचती है जहां पर कुछ लड़कियां मौजूद थीं जो उसके एटीट्यूड को कुछ खास पसंद नहीं करती थीं। उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम जॉन है जो उसे बहुत सपोर्ट करता है, और उसकी दोस्त क्लेयर है जो उसे बताती है कि किसी मैक्सी नाम के लड़के का कॉल आया था। फिर एलिस ये बोलकर मना कर देती है कि वो इस नाम के किसी भी लड़के को नहीं जानती। दरअसल ये कॉल मैक्सी का था जो उसे उसकी पेन ड्राइव लौटाना चाहता है, लेकिन एलिस के पास इतना टाइम कहाँ है जो वो उससे बात कर सके। वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन ना मिलने की वजह पूछती है। वो कहता है कि उसके लिखे हुए आर्टिकल्स अब बहुत पुराने हो चुके हैं, लोगों को उनमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब उसे अपनी जिंदगी में कुछ रोमांच लाना होगा। वो उसे दिखाता है और कहता है कि देखो वहां लीजा को, जिसने 3 बार शादी की है। वो सोशल मीडिया की स्टार है और उसकी वजह से हमारी मैगजीन अच्छी बिकती है। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहिए, वरना कुछ दिन और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तुम अपनी जॉब को भी खो दो। वो ये सुनकर परेशान हो जाती है और उस दिन देर रात तक काम करती रहती है और सोचती रहती है कि आखिर ये रोमांच कैसे लाया जाए। तभी उसे क्लेयर का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो लड़का किसी पेन ड्राइव की बात कर रहा है। तब उसे याद आता है कि ओह, उसने वो पेन ड्राइव तो वहीं प्लेन में ही छोड़ दी थी। एक तो वैसे ही वो परेशान है, ऊपर से अब एक नई परेशानी। वो जल्दी से उस नंबर पर कॉल करती है जो मैक्सी का था। वो उस वक्त एक बार में था, इसीलिए वो एलिस को वहां आने से मना करता है, लेकिन वो फिर भी वहां पहुंच जाती है। और इस दौरान वहां कुछ लड़कियां होती हैं जो एलिस के ही ऑफिस में काम करती हैं। वो उसे ऐसी जगह पर देखकर हैरान थी। तभी उसे मैक्सी मिलता है जो बताता है कि वो पेन ड्राइव उसकी घर पर है, इसीलिए उसे घर जाना होगा। वो एलिस को लेकर बाहर आता है और अपनी स्कूटर पर बैठने को कहता है। अब इससे पहले एलिस कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं बैठी थी, इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, ऊपर से वो हेलमेट भी नहीं लगा पा रही थी। तो मैक्सी उसकी मदद करता है और तब पीछे से वो 2 लड़कियां भी आ जाती हैं जो उन दोनों की ऐसी फोटो क्लिक करती हैं जिससे लगता है कि एलिस उसे किस कर रही है। फिर वो उसे पोस्ट भी कर देती हैं। वो उसके घर पहुंचती है जहां मैक्सी के डैड को भी देखती है। फिर वो उसे उसकी पेन ड्राइव दे देता है और जाते टाइम मैक्सी उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन एलिस ये कहकर मना कर देती है कि उसका ये स्टाइल नहीं है किसी 20 साल की लड़की को डेट करना। अब यहाँ मैक्सी भी समझ जाता है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो अपनी रोजमर्रा के कामों में लग जाता है। पर दोस्तों, जब वो अगले दिन ऑफिस जाती है तो वहां हंगामा मचा हुआ था। सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उसकी दोस्त बताती है कि उसकी एक फोटो वायरल हो गई है किसी लड़की को किस करते हुए। उसे देखकर एलिस भी समझ जाती है कि ये असल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी,
लेकिन उसका बॉस उसकी इस चीज की काफी तारीफ करता है और कहता है कि उसे उसका ये नया रूप पसंद आया, उसे ऐसी ही लगी रहना है और तभी कुछ मिर्च मसाला बनेगा और उसकी मैगजीन बिकने लगेगी। अब एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इस चीज को लेकर वो जॉन से भी बात करती है, जो उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें इस लड़के को डेट करना चाहिए, बस दुनिया को दिखाने के लिए, और ऐसा करने पर बॉस भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारे आर्टिकल भी हिट होने लगेंगे। पर दोस्तों, एलिस के लिए चीजें काफी अजीब थीं। किसी को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए डेट करना, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना, ये सही नहीं था। पर एलिस के दिमाग में तो बस प्रमोशन का जुनून सवार था, और इसीलिए वो तय कर लेती है और पहुंच जाती है अगले दिन मैक्सी के कॉलेज में, जहां उसे देखकर वो हैरान था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। तो एलिस उसे बताती है कि कॉलेज के टाइम पर उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिसका नाम भी एम से शुरू होता था, और उस दिन तुमने मुझसे कॉफी के लिए पूछा था, तब मुझे ये चीज याद आई, क्यों ना हम इसे लेकर थोड़ा आगे चले। वो उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन मैक्सी तो अलग ही दुनिया में था। ऐसा लग रहा था कि उसे जन्नत मिल गई हो। अब एलिस उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि तुम आज रात इस एड्रेस पर आ जाना, और वो दरअसल उसके दोस्त का एक शो था, जहां उसकी फील्ड की कई लोग आए थे। वो मैक्सी को लेकर अंदर आती है, जिसने कुछ खास कपड़े नहीं पहन रखे थे, पर वो सभी के सामने ऐसा प्रिटेंड करना चाह रही थी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिसको देखकर सभी को लगे कि वो अब बदल चुकी है। वहाँ वो सब चीज़ें भी करती है जो उसने आज तक कभी ट्राई नहीं की थी, जैसे कि शराब पीना, स्मोक करना। इसी दौरान वहाँ एलिस का दोस्त भी आ जाता है, जो मैक्सी के सामने ही उसे छूने लगता है, जो बात उसको सही नहीं लगती। इसीलिए वो उसके शो का मजाक बनाने लगता है, और इससे एलिस भी हंसना शुरू कर देती है, और ऐसी बेइज्जती देखकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब दोनों फिर से साथ में बातें करना शुरू कर देते हैं, और इसी दौरान एलिस की बहन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसने उस डॉक्टर को आज रात डिनर के लिए बुलाया है, इसीलिए वो जल्दी से घर आ जाए। अब वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती, इसीलिए मैक्सी से झूठ कहती है कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये बोलकर घर की ओर निकल जाती है। अब मैक्सी उसे टैक्सी तक ड्रॉप करता है और खुद पैदल जाता है, और ये सब देखकर एलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर आता है कि मैक्सी काफी केयरिंग है और रियल में उसकी फिक्र करता है। अब घर पहुंचकर वो उस डॉक्टर से नशे की हालत में उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर देती है, और सभी के सामने उसकी बेइज्जती भी करती है, जिससे कि वो नाराज होकर चला जाता है। धीरे धीरे करके दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। एलिस बहुत कोशिश करती कि वो किसी भी तरह से अपने बॉस का दिल जीत ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसीलिए वो एक दिन मैक्सी को लेकर एक फैशन शो में जाती है, जहां पर उसकी कंपनी की सीईओ भी आई थी। सभी मॉडल वॉक कर रही थीं, और इतने में एक लड़की गिर जाती है, जिसको उठाने के लिए मैक्सी रैंप पर पहुंच जाता है और उसे सहारा देता है। ये चीज देखकर उसकी हेड काफी अजीब रिएक्शन देती है। जब शो खत्म हो जाता है तो एलिस का बॉस मैक्सी की काफी तारीफ करता है कि उसने आज तक कभी पहले ऐसा नहीं देखा। वो दिखने में काफी स्मार्ट भी है, क्यों ना वो मॉडल बन जाए। जिस बात पर एलिस हंसना शुरू कर देती है। तब मैक्सी कहता है कि उसकी माँ ने सिखाया था कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। उसने तो बस वही किया। और फिर वो और एलिस दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं, और डांस करते करते बहुत करीब आ जाते हैं। इतने में वहां पर कुछ लड़कियां एलिस की फोटो क्लिक करने लगती हैं, इसीलिए वो इसे लेकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद मैक्सी उसे अपनी स्कूटर पर घर छोड़ देता है। वहां पहुंचने पर कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जो शायद इस वक्त के लिए ठीक नहीं थे, इसीलिए एलिस पीछे हो जाती है और अपने घर आ जाती है। पर मैक्सी को लगता है कि उसने गलती कर दी, इसीलिए वो उसके घर जाता है उससे माफी मांगने के लिए, जहां दोनों काफी करीब आ जाते हैं। सुबह होने पर एलिस को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा होता है। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि तभी वहां पर उसकी बहन और बेटी आ जाती हैं, जिसको देखकर एलिस कहती है कि ये इसका बस कलीग है और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो उसके हाथ में कुछ फाइल्स थमा देती है और जाने को कहती है, लेकिन जाते जाते वो मैक्सी को किस करती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि एलिस के दिल में अब मैक्सी के लिए वो इमोशन आने लगी जो वो कभी नहीं लाना चाहती थी। अब उस दिन के बाद से वो दोनों काफी मिलने जुलने लगते हैं। मैक्सी एलिस के लिए छोटे मोटे प्रेजेंट्स भी लाता था, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। वो अपने इस वक्त को काफी एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। वो उसको पसंद करने वाली बात जॉन को भी बताती है, जो इस चीज का मैक्सी से पूछता है कि तुम्हारे पास तो पैसे भी हैं, तुम दिखने में भी अच्छी हो, फिर तुमने मुझे चूज क्यों किया। अब वो क्या जवाब दे, उसे अच्छे से पता था कि रिश्ते की शुरुआत कैसी हुई और क्यों हुई, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है।
एक दिन आता है जब ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है और उसकी हेड एलिस को बनाया जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि जिस चीज के लिए वो सालों से भाग रही थी वो आखिर में उसे मिल ही गया। लेकिन अब मैक्सी का क्या? वो यही सोच में डूबी रहती है और आखिर में फैसला करती है कि उसे अब उससे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन मैक्सी को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो बेचारा तो सभी बातों से अनजान है। अब एक रात वो एलिस को लेकर अपने कॉलेज जाता है और वहां के ऑडिटोरियम में उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो बात एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे समझाती है कि आने वाले 10 सालों में वो 50 साल की हो जाएगी और तब वो क्या करेगा, ये सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन मैक्सी कहता है कि उसे अब उससे प्यार हो गया है। लेकिन एलिस समझाती है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि वो इस चीज को यहीं पर खत्म कर दे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन उसे बुरा लग रहा था, ऐसे सिर्फ मैक्सी का इस्तेमाल करके अपने प्रमोशन के लिए। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है? सच बता नहीं सकती और साथ में रह नहीं सकती। पर उसके जाने के बाद उसकी लाइफ में काफी चेंजेस आ गए। वो किसी से बात नहीं करती ढंग से, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी। वो जॉन से ये चीजें शेयर करती है तो वो बताता है कि तुम्हें उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसे भुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। वहीं मैक्सी भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने डैड से अपने दुख को शेयर करता है, जो उसे सहारा देते हैं और कहते हैं कि ये सब चलता रहता है, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैक्सी के लिए मानो सब कुछ थम सा गया है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है उसे। लेकिन उसकी जिंदगी एक बार फिर कन्वर्ट लेती है, पर कैसे, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब 2 हफ्तों बाद ऑफिस में हेड आती है मैगजीन की कवर फोटो को देखने के लिए, जो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ती है, जिसकी होम पेज पर मैक्सी की फोटो लगी थी, और उन्हें वो उस दिन रैंप वॉक पर वही लड़का याद आ जाता है। उन्हें अब अपनी पुरानी मॉडल पसंद नहीं आ रहे, इसीलिए वो मैक्सी को चूज कर लेती हैं और कहती हैं कि यही अब हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा। पर ये सुनकर एलिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब वो फिर से मैक्सी के पास जाए। इसीलिए वो उनके सामने कहती है कि अभी वो बच्चा है, उसे मॉडलिंग में कुछ भी नहीं आता। लेकिन उसकी बॉस ने हाँ कर दिया है, जो बात वो एलिस को भी कहता है। और अब उसे कैसे भी करके मैक्सी को लेकर आना होगा, वरना वो उसकी जगह लीजा को दे देगा। अब यहाँ मजबूरन एलिस को मैक्सी को कॉल करना पड़ता है और उसके घर जाकर वो उससे मिलती भी है। अब यहाँ मैक्सी को लगता है कि वो उसे मिस कर रही होगी, इसीलिए उससे मिलने के लिए चली आई। लेकिन वो तो सीधा जाकर उससे काम की बात करने लगती है और अपनी सिचुएशन के बारे में बताने लगती है, जो बात मैक्सी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता और गुस्से में। नेक्स्ट डे सभी लोग शूट के लिए रेडी रहते हैं। एलिस भी तैयार थी, लेकिन अभी तक मैक्सी आया नहीं था। एलिस को डर लग रहा था कि अगर वो नहीं आया तो उसकी जॉब जा सकती है, पर अगले ही पल वो आ जाता है, एक बार फिर से उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो उसे प्यार जो करता है उसका साथ वो कभी छोड़ नहीं सकता। अब वो सीधा मेकअप रूम में चला जाता है, जहाँ कुछ देर बाद जॉन आता है, जो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उसका दिल टूटा और उसी ने ही एलिस को वो आइडिया दिया था। वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जो जानकर मैक्सी बाहर आकर सभी के सामने एलिस को किस करने लगता है, जिससे सभी को लगे कि सच में वो दोनों साथ हैं, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका था कि वो बस ड्रामा कर रही थी। फिर शूट की बारी आती है। मैक्सी के लिए ये सब काफ़ी नया था, इसीलिए वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब फोटोग्राफर के बार बार कहने पर वो इरिटेट हो जाता है और वहाँ से सब कुछ छोड़कर जाने लगता है। तब एलिस उसे रोकती है, लेकिन आपको क्या लगता है वो उससे माफ़ी मांगेगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो उल्टा मैक्सी से उस फोटोग्राफर से माफ़ी मांगने को कहती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रमोशन का जुनून सवार था। अब मैक्सी के ऊपर क्या बीत रही है उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था और ना ही फ़र्क पड़ रहा था, और अब वो चाहती है कि इस किस्से को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। अब यहाँ दोस्तों, इसकी ऐसी खुदगर्जी को देखकर मैक्सी को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो सभी के सामने उसे सच बोलना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे कि एलिस ने ऐसा क्यों किया। उसके बॉस उससे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उसकी इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर लीजा को रख लिया जाता है। यानी कि अब वो दोनों जगह से हाथ धो बैठी है, मैक्सी भी गया और जॉब भी। इसीलिए कहते हैं कि 2 नाव पर सवार होकर चलने वाले हमेशा डूबते हैं, वैसे ही आज इसके साथ हो रहा है। मैक्सी के जाने के बाद वो बहुत ही अकेला फील करने लगती है। उसे चीजें देखकर उसे मिस करने लगती है। हर वक्त बस उसकी यादें उसे सता रही थीं। हर चीज में उसे उसकी झलक दिखाई दे रही थी और ऊपर से अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। वो ऐसे ही घूमती रहती है। लेकिन एक दिन जब वो कुछ ज्यादा ही उसे मिस करने लगती है तो वो सीधा उसी ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है जहां उसने मैक्सी के प्यार को ठुकराया था।
आज वहीं पर सभी स्टूडेंट्स के सामने अपने दिल की बात कहती है और बोलती है कि उसने अब फ्यूचर का सोचना छोड़ दिया, उसे अब अपने प्रेजेंट को बेहतर और यादगार बनाना है। आखिर में वो मैक्सी से माफी भी मांगती है और वहीं सबके सामने रोने लगती है। वही मैक्सी जो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था। उसने भले ही गुस्से में उसे सब कुछ बोल दिया, लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो स्टेज पर जाकर उसे किस कर लेता है और सभी उसे देखकर क्लैप करते हैं। इसके बाद एलिस ने मैक्सी का हाथ कभी नहीं छोड़ा और दोनों ने मिलकर एक नई बिजनेस की शुरुआत की और साथ में रहने लग गई, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों, फ्यूचर के बारे में सोचना सही है, लेकिन हम आज जिंदा हैं तो आज की सोचना चाहिए, स्पेशली प्यार के मामले में, क्योंकि पछतावे से अच्छा है कि प्यार का इजहार कर दिया जाए। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजीद कहानियों के लिए कन्वर्ट एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।